तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिहाओ सिंगरू लीन फैंग को अपने साथ लेकर एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने सिहाओ फैमिली की ओर चला जाता है। वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़ी जी मैंग्याओ अपने ग्रैंडफादर के साथ यह सब कुछ देख रही होती है। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं लीन फैंग सिहाओ फैमिली की ओर निकल चुका है। तो यहाँ की सिचुएशन अब काफी ज्यादा खराब होने वाली है। और काश जी मैंग्याओ तुमने वह गलती नहीं की होती तो आज मेरी जी फैमिली स्पिरिचुअल डोमेन की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली होती और हमसे उलझने के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। यह सुनते ही जी मैंग्याओ परेशान होते हुए बोलती है ग्रैंडफादर आखिर आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं लीन फैंग तुम्हारे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड था और अगर तुम्हारी शादी लीन फैंग के साथ हो जाती तो लीन फैंग के पास मौजूद ट्रेजर्स का यूज करते हुए हमारी जी फैमिली और भी ज्यादा पावरफुल बन सकती थी। तभी जी मैंग्याओ बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि लीन फैंग जैसा मामूली सा कीड़ा इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी उसके ग्रैंडफादर उसके पास आते हुए बोलते हैं जी मैंग्याओ तुम्हें लीन फैंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था क्योंकि लीन फैंग लिन साओटियान का बेटा है और लिन साओटियान के नाम से स्पिरिचुअल डोमेन के लोग आज भी कांपते हैं। तो उसका बेटा लीन फैंग आखिर कोई नॉर्मल इंसान कैसे हो सकता है। जी मैंग्याओ बोलती है मैं मानती हूँ कि मुझसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जिसे एक छोटा सा केचुआ समझा था वह एक रियल ड्रैगन निकला। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिहाओ सिंगरू लीन फैंग को अपने साथ लेकर अपनी सिहाओ फैमिली में आता है और अब वह लीन फैंग को अपने साथ लेकर एक मैंशन की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे दो लड़कियां मिलती है जिन्हें देखते ही सिहाओ सिंगरू बोलता है तो आखिर ग्रैंडफादर की हालत कैसी है। अब वह दोनों लड़कियां सिंगरू को बताती है कि ग्रैंडफादर की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही है तो जल्द ही अगर उनका इलाज नहीं किया गया तो वह ज्यादा दिनों तक नहीं सरवाइव कर पाएंगे। यह सुनते ही सिहाओ सिंगरू लीन फैंग को अपने साथ लेकर उसके ग्रैंडफादर के पास आता है और अब अपने ग्रैंडफादर को देखते ही लीन फैंग भागते हुए जाकर उन्हें उनके बिस्तर पर से उठाता है। तभी लीन फैंग के ग्रैंडफादर उसे देखते हुए बोलते हैं आखिर तुम कौन हो। तभी सिहाओ सिंगरू आगे आते हुए अपने फादर से लीन फैंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब लीन फैंग के बारे में सुनते ही उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं लीन फैंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिल पाऊंगा। और अब वह लीन फैंग को गले लगाने की कोशिश करते हैं पर तभी दोबारा से उनकी हालत खराब हो जाती है और अब वह वहां पर जोर जोर से खांसने लगते हैं जो देखते ही लीन फैंग परेशान हो जाता है। और अब वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है मेरे पास एक बॉटल वाटर ऑफ लाइफ एसेंस बचा हुआ है जिसके यूज के बाद ग्रैंडफादर आपकी इंजरी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह बोलते हुए लीन फैंग अपने पास से वाटर ऑफ लाइफ की एक बॉटल को बाहर निकालता है। यह देखते ही सिहाओ सिंगरू अजीब तरह से लीन फैंग को देखने लगता है। दूसरी ओर लीन फैंग उस वाटर ऑफ लाइफ का यूज करते हुए अपने ग्रैंडफादर की इंजरी को वहां पर बिल्कुल ठीक कर देता है। वहीं पर खड़ा सिहाओ सिंगरू सोच रहा होता है लीन फैंग के पास पहले से ही वाटर ऑफ लाइफ था। वाटर ऑफ लाइफ कोई मामूली मेडिसिन नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कीमती मटेरियल है। तो आखिर इस जगह पर लीन फैंग के पास और कितने ज्यादा कीमती ट्रेजर्स मौजूद हों। अब लीन फैंग के ग्रैंडफादर अपनी जगह पर उठकर बैठते हुए बोलते हैं लीन फैंग यह तो वाटर ऑफ लाइफ था। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए इस वाटर ऑफ लाइफ को तुम्हारे पास छोड़ा था। नहीं। अब लीन फैंग के ग्रैंडफादर लीन फैंग को वहां पर कुछ बताने की कोशिश करते हैं पर तभी सिंगरू आगे बढ़ते हुए बोलता है फादर आपकी इंजरी यहाँ पर हील हो चुकी है पर आपकी तबीयत अभी भी काफी ज्यादा खराब है तो फिर क्यों ना आप अपनी जगह पर आराम करें और मैं चाहता हूँ कि जब तक आपकी पावर पूरी तरीके से रिकवर ना हो जाए तब तक आप अपने बिस्तर से ना उठें। यह बोलते हुए सिंगरू अपने फादर को बिस्तर पर सुला देता है और अब वह लीन फैंग को उसके साथ चलने के लिए बोलता है जो सुनते ही लीन फैंग सिंगरू के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं पर अपने बिस्तर पर लेटे लीन फैंग के ग्रैंडफादर सोच रहे होते हैं यह सच में बहुत बुरी खबर है। लीन फैंग का मेरी सिहाओ फैमिली में आना हमारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिंगरू लीन फैंग को अपने साथ लेकर एक जगह पर आता है और अब वह लीन फैंग से बोलता है लीन फैंग मैं चाहता हूं कि आज की रात तुम इसी जगह पर आराम करो और अब तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पर ठीक हो चुके हैं जिस वजह से हमें वाटर ऑफ लाइफ की कोई जरूरत नहीं। तो मैं कल सुबह तुम्हारी मदर सिहाओ क्विंगयू को ढूंढने के लिए जाऊंगा और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं तुम दोनों को मिलवाने की कोशिश करूंगा। और अब वह वहां पर खड़ी दो लड़कियों से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर लीन फैंग का अच्छे से ख्याल रखना
यह बोलते हुए सिंगरू वहां से चला जाता है। अब सिंगरू के वहां से जाते ही लीन फैंग के सोल सी के अंदर से निकलकर साउटियान बाहर आता है। वहीं पर बगल में ही एक पाउंड में कई सारे स्पिरिचुअल लोटस होते हैं, जिन्हें देखते ही वह उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है, पर लीन फैंग साउटियान को पकड़ लेता है और अब वह उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि मुझे मेरा कमरा दिखाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर आराम करना चाहता हूँ। अब वह दोनों लड़कियां लीन फैंग को उसके कमरे तक छोड़ती है और फिर वहां से चली जाती है। अब उन दोनों लड़कियों के वहां से जाते ही थंडर ड्रैगन लीन फैंग से बोलता है, लीन फैंग इस जगह पर सावधान रहो, क्योंकि मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। लीन फैंग बोलता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, पर आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आसपास कहीं ट्रू गॉड रैलम का कोई कल्टीवेटर मौजूद है। अब यह सुनते ही लीन फैंग आराम से एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और अब थोड़ी देर के बाद एक लड़की अपने हाथ में एक लालटेन लिए लीन फैंग के कमरे में दाखिल होती है और अब वह लीन फैंग के टेबल के पास उस लालटेन को रखते हुए लीन फैंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है, मास्टर लीन फैंग, मास्टर सिंगरू ने मुझे यहाँ पर आपकी खातिरदारी करने के लिए भेजा है। और अब वह लीन फैंग के पास बैठकर उससे फ्लर्ट करने लगती है, जो देखते ही साउटियान हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं बाहर थोड़ी खुली हवा खाने जा रहा हूँ और थोड़ी देर में मैं वापस लौट आऊंगा। यह बोलते हुए साउटियान वहां से भागने लगता है, पर लीन फैंग उसे वहां पर पकड़ लेता है और बोलता है, इस जगह से किसी को भी कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। और अब लीन फैंग उस लड़की से बोलता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यह सुनते ही वह लड़की अपनी चार्म का यूज करते हुए लीन फैंग को वहां पर फंसाने की कोशिश करती है। तभी लीन फैंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस लड़की को खुद से दूर फेंक देता है। अब वह लड़की अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोलती है, तुमने तो अभी मुझे जान से ही मार दिया था, मैं बस यहाँ पर अपना काम करने की कोशिश कर रही थी। लीन फैंग बोलता है, मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। यह सुनते ही वह लड़की वहां से चली जाती है। तभी साउटियान लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर आखिर आप इस जगह पर क्या सोच रहे थे? अगर इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ फ्लर्ट कर तो मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता। तभी लीन फैंग बोलता है, साउटियान तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। यह बोलते हुए वह उस लालटेन की ओर इशारा करता है। अब साउटियान काफी तेजी से उड़ते हुए जाकर उस लालटेन को देखने लगता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि उस लालटेन के अंदर से धीरे धीरे काफी खतरनाक पॉइजन रिलीज हो रहा है और अब वह पॉइजन कुछ सेकंड्स के अंदर ही साउटियान की बॉडी के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे साउटियान वहां पर तड़पने लगता है। तभी लीन फैंग काफी तेजी से साउटियान की बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब साउटियान होश में आते हुए बोलता है, मास्टर आप सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, पर आखिर आपने यह कब नोटिस किया कि इस लालटेन के अंदर पॉइजन है? लीन फैंग बोलता है, जब वह लड़की इस लालटेन को मेरे कमरे में लेकर आई और इसने बड़े ही सावधानी से उस टेबल के ऊपर इसे रखा, तभी मैं समझ गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। और फिर जैसे ही उस लड़की ने यह कहा कि सिहाओ सिंगरू ने उसे यहाँ पर भेजा है, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। यह सुनते ही साउटियान हैरान होते हुए बोलता है, मास्टर आखिर आप क्या कहना चाहते हो? क्या सिहाओ सिंगरू ही आपको इस जगह पर पॉइजन देकर मारना चाहता है? पर आखिर वह ऐसा क्यों करेगा? वह तो आपका अंकल है ना। तभी लीन फैंग अपनी जगह पर बैठते हुए बोलता है, पैसे और पावर की लालच इंसान से कुछ भी करवा सकती है। यह सुनते ही साउटियान लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, तो आखिर आपकी मदर कहाँ पर है? क्या सिहाओ सिंगरू ने आपसे आपकी मदर के बारे में भी झूठ कहा? लीन फैंग बोलता है, इसी बारे में जानने के लिए मैं सिहाओ फैमिली में आया हूँ। तो साउटियान अब मैं चाहता हूँ कि तुम छिप जाओ, क्योंकि अब यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। जो सुनते ही साउटियान लीन फैंग के सोल सी के अंदर जाकर छिप जाता है। तभी लीन फैंग अपने जेड बटरफ्लाई को बाहर निकालते हुए उन सभी पॉइजन को वहां पर रिफाइन करने लगता है और अब उस पॉइजन को रिफाइन करने के बाद लीन फैंग खड़ा होते हुए बोलता है, जिस तरह यह लोग मुझे पॉइजन देकर मारना चाहते हैं, शायद से इन्हीं लोगों ने मेरे फादर को भी पॉइजन दिया होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह पर सिहाओ सिंगरू को दिखाया जाता है। तभी वह लड़की उसके पास आते हुए बोलती है, तुमने मुझे यहाँ पर जो काम दिया था मैंने वह पूरा कर दिया। सिहाओ सिंगरू बोलता है, कहीं यह करते हुए तुम्हें किसी ने नोटिस तो नहीं किया? वह लड़की बोलती है, तुम्हें यह बात पता ही है कि मैं अपने काम में कितनी माहिर हूँ। सिहाओ सिंगरू बोलता है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे द्वारा दिया गया पॉइजन लीन फैंग की बॉडी के ऊपर कोई असर करेगा? वह लड़की बोलती है, मैंने उस लालटेन के अंदर जिस पॉइजन को लगाया है वह पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बस उसके नॉर्मल से कांटेक्ट में आते ही
पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर मारा जा सकता है। साथ ही साथ तुमने लिन फैंग को जिस कमरे में ठहराया है उस कमरे के बाहर कई सारे स्पिरिचुअल लोटस हैं। तो लिन फैंग उस स्पिरिचुअल लोटस को रिफाइन करने की कोशिश जरूर करेगा, जिस वजह से मेरे द्वारा दिए गए पॉइजन का असर उसकी बॉडी के ऊपर 10 गुना ज्यादा होगा। तो बस हमें यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करना है। तभी सिहाओ सिंगरू एक मास्कमैन को काफी तेजी से उड़ते हुए लिन फैंग के घर की ओर जाते हुए देखता है और अब उस मास्कमैन को देखते ही वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वह मास्कमैन काफी तेजी से लिन फैंग के कमरे का दरवाजा खोलते हुए कमरे के अंदर आता है और अब वह जैसे ही अपना मास्क हटाता है लिन फैंग देखता है कि वह उसके ग्रैंडफादर होते हैं। तभी उस लिन फैंग के ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं, लिन फैंग तुम्हारे लिए यह जगह सेफ नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम इस जगह से निकल जाओ। तभी उनकी नजर वहां पर रखे हुए लालटेन के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर से धीरे धीरे काफी खतरनाक ईवल पॉइजन बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखते ही वह परेशान हो जाते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, ग्रैंडफादर आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मैंने सब कुछ संभाल लिया है। तभी काफी तेजी से उड़ते हुए सिहाओ सिंगरू उस लड़की के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही लिन फैंग अपने कमरे से बाहर आते हुए बोलता है, मेरे प्यारे अंकल आखिर इतनी रात को आपको मुझसे मिलने की क्या जरूरत आन पड़ी और मुझे यहाँ पर जिंदा देखकर आप खुश नहीं लग रहे हो। यह बोलते हुए लिन फैंग स्माइल करने लगता है। वहीं पर लिन फैंग को ठीक देखकर सिहाओ सिंगरू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।